बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कुर्बानी किस जानवर पर जायज़ है? ये एक बहुत अच्छा और जानकारी देने वाला सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर जो वो कुर्बानी बकरीद को देते हैं किसी जानवर पर, क्या उस पर कुर्बानी जायज़ है? अगर आपका भी ये सवाल है तो इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्बानी किस जानवर की जायज़ है। इसका जवाब तो सीधा सा है कि कुर्बानी उस जानवर की जायज़ होती है जो जानवर हलाल होता है, और जो जानवर हराम है उन पर कुर्बानी कभी भी जायज़ नहीं। कुर्बानी सिर्फ हलाल जानवरों पर ही जायज़ है। दोस्तों, यहाँ तो हमें इस चीज़ का जवाब मिल गया कि कुर्बानी किस जानवर की जायज़ है, जिसका जवाब है कि हलाल जानवरों पर ही कुर्बानी जायज़ है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हलाल है लेकिन उन पर कुर्बानी जायज़ नहीं, और उन पर दी गई कुर्बानी नहीं मानी जाती। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्बानी देने के बाद हमें गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना होता है। पहला गरीबों में, दूसरा पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त में, और तीसरा खुद के घर के लिए। और वही अगर हम किसी छोटे जानवर को कुर्बान करते हैं तो उसमें लगभग ना के बराबर गोश्त मिलेगा। तो हम उसे 3 हिस्सों में कैसे बांट पाएंगे? इसीलिए कुछ ऐसे हलाल जानवर हैं जो वैसे तो हम कुर्बान करके खा सकते हैं, लेकिन उन पर कुर्बानी नहीं दे सकते। कुछ हलाल जानवर जिन पर कुर्बानी जायज़ है और जिन पर नहीं जायज़ है, उनके नाम हमने आपको आगे बताए हैं। नंबर 1, इन हलाल जानवरों पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ नहीं है, यानी आप इन पर कुर्बानी नहीं दे सकते। और वो जानवर ये है: मुर्गा, मुर्गी, तीतर, कबूतर, बकरी अगर पेट से हो या पहले बच्चा दे चुकी हो, और मछली, छोटा पंछी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिन पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब चलिए उन जानवरों के बारे में जान लेते हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ है। नंबर 2, इन हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी उन पर जायज़ है, और वो जानवर है भेड़, बकरा, बकरी जो अभी तक बच्चा नहीं दी हो, और ऊंट, गाय, भैंस। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे जानवर थे जो हलाल भी है और बकरीद में कुर्बानी देने लायक है, यानी इन पर कुर्बानी जायज़ है। आप इन जानवरों पर कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका ख्याल रख कर ही आप इन पर कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो शर्तें पूरी ना हो तो कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो आइए अब आपको कुर्बानी के जानवर की शर्तें क्या है बताते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस्म के जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है और किस हलाल जानवरों पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि कुर्बानी देने के लिए हमें पाक और हलाल जानवर ही चाहिए। लेकिन अब हम कुछ शर्तें जानने वाले हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के जानवर की शर्तें ये हैं: कुर्बान होने वाला जानवर तंदुरुस्त हो, जानवर को कोई बीमारी ना हो, कुर्बानी का जानवर बहुत छोटा ना हो। अगर बकरा, भेड़ है तो 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर गाय भैंस है तो 2 साल, और अगर ऊंट है तो 5 साल से बड़ा होना चाहिए। बकरे और भेड़ में सिर्फ 1 लोग पर ही कुर्बानी दी जा सकती है, वही गाय, भैंस और ऊंट पर 7 हिस्से हैं। जानवर जन्म आंध ना हो, यानी पैदाइशी अंधा ना हो, और ना ही उसकी आंख फूटी हुई हो। आंख बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। जानवर की पूंछ और उसके कान 1/3 से ज़्यादा खराब नहीं होने चाहिए, भले ही पैदाइश से हो या किसी चोट से। हलाक किए जाने वाले जानवर को किसी किस्म की चोट नहीं लगी होनी चाहिए। जानवर का सींग जड़ से टूटा नहीं होना चाहिए, यानी जो उसके सींग होते हैं वो जड़ से टूटे नहीं होने चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला या कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जानवर लंगड़ा लुल्ला नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर और उसका कोई भी अंग इस तरह खराब ना हो, यानी उसके जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह खराब ना हो कि उसके जिस्म से वो ऐसे काम ना कर पाए जो उस जगह से करने चाहिए। जिस जगह पर कुर्बानी होनी है उस जगह तक खुद चलकर देखकर आने की वो ताकत उसमें होनी चाहिए। और कुर्बानी के जानवर के दांत टूटे नहीं होने चाहिए। अगर टूटे हैं तो आधे टूटे दांत से ज़्यादा ना टूटे हो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो कुर्बानी की शर्तें या कुर्बानी के जानवर की शर्तें के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, हमने जो अभी आपको बताया
वो शर्तें पूरी होने पर ही किसी जानवर की बकरीद पर कुर्बानी मानी जाती है। तो चलिए अब आपको कुर्बानी की शर्तें बताते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। कुर्बानी की शर्तें हम आपको बताते हैं। किसी भी हालत में अगर आप अपनी बकरीद की कुर्बानी कबूल करवाना चाहते हैं और बकरीद का पूरा सवाब पाना चाहते हैं तो हलाक किए जाने वाले जानवर को दूसरे जानवर के सामने कुर्बान नहीं करना है। हर जानवर अकेले अकेले कुर्बान होगा। चाकू की धार जानवर के सामने नहीं बनानी है, ये गलत काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोगों से ये गलती अक्सर हो जाती है। जानवर को एक बार में कुर्बान करें, ये नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हैं। जल्दी से उसकी रूह को आज़ाद करें। जानवर को कम से कम दर्द होना चाहिए। जब तक कुर्बान किया जाने वाला जानवर पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए, उसकी चमड़ी ना उतारे। कुर्बानी के दौरान या कुर्बानी देते वक्त ये पढ़ना ज़रूरी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कुर्बानी की दुआ का पढ़ना भी ज़रूरी है। कुर्बानी के वक्त कोई और बात ना करें, इससे कुर्बानी की अहमियत कम हो जाती है। कुर्बानी का खून नाली या गंदी जगह नहीं जाना चाहिए। सबसे अच्छा ये होगा कि गड्ढा खोद कर कुर्बानी का खून उसमें जाने दे। जिलहज से लेकर कुर्बानी देने तक नाखून या बाल ना काटे जिनके नाम पर कुर्बानी होनी है। लेकिन अच्छा ये है कि कोई भी मुसलमान ना बाल काटे ना नाखून काटे। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि जानवर कौन सा हलाल है, लेकिन हलाल होते हुए भी किस जानवर पर कुर्बानी दे सकते हैं और हलाल होते हुए भी किस जानवर पर कुर्बानी नहीं दे सकते। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में बकरा ईद से पहले ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।